हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस मैराथन, बैक विद अ न्यू लेसन। बात करेंगे 2017 का जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का जनरल मेंटल एबिलिटी का जो पेपर है, ठीक है, पेपर 1, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2014, 15 एंड 16 का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको जाकर के एक बार देख लेना, एनालिसिस एंड जो एग्जामिनेशन के एक दिन पहले क्या पढ़ना चाहिए उसका रिजोल्यूशन है ये पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपका आपका व्हाट स्टेट ऑफ माइंड सिंक में रहे कि एग्जामिनेशन वाले दिन कि ऐसा एकदम से कुछ ओ भाई क्या आ गया हमारे सामने, ऐसा कुछ लगे नहीं आपको, ठीक है, आपका माइंड को जो है शौक ना लगे इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वही 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 वाला जो 7 आइटम्स है बेसिकली, जो कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 वाली जो क्वेश्चन है, ए बी सी डी देख लो, इसमें से क्या होगा बेसिकली आपको बताना है। तो क्वेश्चन 1 है, प्लांटेशन फार्मिंग हैज मोस्टली बीन प्रैक्टिस इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। क्या ऐसा सही है? मोस्टली पूछा है, मोस्टली, है ना। नेक्स्ट है आपका, द सोइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक इज हाईली फर्टाइल। ऐसा है क्या? तो बेसिकली फर्स्ट वाले का आंसर है सी। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोइल ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स आर नॉट और हाईली फर्टाइल नहीं होती, तभी तो वहां पे प्लांटेशन फार्मिंग होती है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Chameleon changes, chameleon actually, its skin color to match with the color of the surrounding. Yes, correct. Hmm. The skin of chameleon emits lights of the color of the surrounding through the fluorescence. Absolutely no. This is not the correct explanation, और neither statement 2 is correct. तो इसका भी आंसर क्या है? सी, है ना। थर्ड देखते हैं, occasionally we see two rainbows together. The primary rainbow with another less intense secondary rainbow about 10 degrees away. Correct. Okay. Next बात करते हैं स्टेटमेंट 2 देखो, the secondary rainbow appears due to refraction after a reflection of a sunlight from the water droplets. ये भी करेक्ट है भाई, दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या सेकंड वाला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं सर एंड मैम, थर्ड का आंसर है बी, ठीक है, दोनों सही है, लेकिन बी सेकंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, राइट। ये वाला पढ़ो, स्टेटमेंट 1, नेशनलिज्म इन इंडिया विच वाज असाइंड अ प्रिविलेज पोजीशन बाय इट्स वेस्टर्न एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडरशिप वाज डिफरेंट बट डिराइवेटिव डिस्कोर्स फ्रॉम द वेस्ट। यस, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट है, basically Indian nationalism as a response to the Western imperialism was like all such responses shaped by what it was responding. Absolutely correct. देखो यहाँ पर ह्यूज लिंकेज है वही फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है, दोनों में एग्जैक्टली सेम बात की है, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। बात करते हैं फिफ्थ वाला, एंड यस, द ब्रिटिश लीगल स्कॉलर्स रिलाइड ऑन इंडियन पंडित्स एंड मौलवीज फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैनन्स ऑफ द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, उनको एम्प्लॉय किया गया था इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। ब्रिटिश कोडिफाइड द हिंदू लॉज इन 1783 एंड मुस्लिम लॉज इन 1785। एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो बेसिकली हिंदू लॉज को तो 1950s में इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद कोडिफाई किया, मुस्लिम लॉज 1937 में शरिया लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया था, राइट। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सिक्स वाला देखो आप, राइट, दादाभाई नौरोजी argued that what was being drained out of was the potential surplus that could generate more economic development in India if invested in India. Absolutely correct statement. Drain of wealth theory. Imperialists believed that India was brought into the large capitalist world market and that was in itself a progress towards the modernization. ठीक है, ये कहना था ब्रिटिशर्स का, है ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं करता ना, इसको एक्सप्लेन नहीं करता ये। These are two different or separate things. Okay, सेवंथ वाला देखो, द मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इज नाउ अनलाइकली टू बी वोन बाय एन इंग्लिश ऑथर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं, द बुकर प्राइज फाउंडेशन अनाउंस दैट मैन बुकर प्राइज वाज इवोल्व्ड फ्रॉम 2000 इवोल्व्ड फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स इनटू अ प्राइज ऑफ फिक्शन इन ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच इज आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की इसमें बात की गई है, उससे गलत स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो पढ़ सकते हो आप इसको, एंड इसका आंसर है बी, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर एंड मैम, 2015 नहीं था, ये 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 2050 एनिवर्सरी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया की थी,
किस पोर्टल ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था, नक्शे, ठीक है। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन, ये 2016 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से रिलेटेड है एंड इसका आंसर है डेनमार्क, लीस्ट करप्ट, ठीक है। करंट का ध्यान रखना, छोड़ दो इसको। सेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो सेटअप, किस किस रिकमेंडेशन पे सेटअप किया गया था भाई, जब हम बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, राइट। तो बेसिकली संथानम कमेटी, वेरी वेरी पॉपुलर कमेटी, राइट, ओके। सो द नाइन्थ शेड्यूल, देखो शेड्यूल फिर वही बात मैंने लास्ट लेसन में बताया था आपको, शेड्यूल इतने अच्छे से पढ़ा रखे हैं मैंने, टीएस रोल्ड पीएम, दिस इज द ट्रिक, तो कभी जिंदगी में गलत नहीं करके आओगे आप, ठीक है। ट्वेल्थ बेसिकली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर इसको लेकर के आया गया था, तो बेसिकली था फर्स्ट अमेंडमेंट, नाइन शेड्यूल, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे था, यूपीएससी में भी आया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केसेस की पूरी सीरीज पढ़ा दी, इंपोर्टेंट जजमेंट लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख लेना आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वाले इशू से बेसिकली बहुत पंगा भी इसका, तो बैकवर्ड क्लासेस, तो कौन सा केस था वो, 13, तो वो इंदिरा साहनी केस था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझा रखा है इसको तो मैंने, इन डिटेल समझाया है, एक एक चीज धागा खोल जाए समझ लो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट, क्रिप्स मिशन से रिलेटेड क्या गलत है इसमें से पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंट कांग्रेस टू नेगोशिएट विद द मिशन, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। और क्रिप्स मिशन जो है, सॉरी, क्रिप्स मिशन जो है वो मैंने समझा रखा है हमारी हिस्ट्री वाले समय, तो टाइम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इनको यहाँ पे समझ में, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हाथ हाथ बताता जा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। जो क्या आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज नॉट करेक्ट, इसके बारे में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में क्या गलत है, ठीक है। तो बेसिकली इट वॉज 1965 करेक्ट, द मुगल एम्पर ऑफ फरमान जारी किया था, दिवाली बंगाल, यस करेक्ट। अवध वॉज रिस्टोर टू नवाब ऑन द, यस। बनारस एंड इट्स सराउंडिंग ट्रैक्ट्स वर डिटेच्ड फ्रॉम अवध एंड हैंडेड ओवर टू द शाह आलम, was it correct statement? No, absolutely wrong. ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, गांधी ग्रीन पैक्ट का पार्ट नहीं था, वही बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, एंड बेसिकली ये था, ये भी था क्लोज टू, है ना। और उसके बाद रिटर्न ऑफ कंफिस्केटेड जो लैंड था वो भी देना, और रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन वाला कुछ भी ऐसा उसमें प्रोविजन नहीं था, ठीक है। और पॉलिटिकल प्रिजनर वगैरह ये सब उस पर था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर द ईयर 2017, किसने जीता था, तो देखो पुलिट्जर प्राइज हुआ, ये सब प्राइजेस जो है, नोबेल हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार करके देख लेना, करके जाना मतलब, ठीक है। तो अंडरग्राउंड रेल रोड, दिस इज द करेक्ट आंसर। 18, काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन सी रिवर है जो पास नहीं करती, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में क्या या सिक्किम में, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। 18, बेसिकली द रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है वो जाती है वहां से, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये नहीं जाता, रेलवे ट्रैक्स नहीं जाते इंडियन रेलवे के। हम्म, बात करते हैं इसका, वही 2017 का क्वेश्चन है, ज्यादा याद रखना, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, एक बार इन सब के बारे में पढ़ लेना अलग से, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी वेरी पोटेंशियल टॉपिक। टीचर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डिक्लेयर दैट कि पार्लियामेंट जो है हैज नो पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द, बेसिकली पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा केस था भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये, मैंने सब कुछ समझा दिया भाई, ये वाला ये पूरा समझा रखा है हमने, इंपोर्टेंट जजमेंट और क्यों है, कैसे है, कब हुआ, ये सब चीज हमने उसके अंदर देखा है, सारे क्वेश्चन के आंसर यू विल फाइंड दैट, ओके। तो गोलकनाथ केस था वो, उसके अंदर खाता सुप्रीम कोर्ट, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी, बताइए मुझे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, स्टेटलेस, ये सब चीजें की बात किसने करी थी, तो जयप्रकाश नारायण से बेहतरीन कौन कर सकता है इस तरीके की बात है, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज empowered टू establish द इंटरस्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, कौन इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करता है, इसमें ये पूछा है, तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो 23 इसका आंसर है, बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट, इसकी बात नहीं की थी, एयरटेल फ्रेंचाइज कहा था, यूनिवर्स यूनिटी डेमोक्रेटिक सेंटर कहा था, डोमिनेंट स्टेटस भी कहा था, ठीक है। क्या मुझे बताओ इसके मेंबर्स कौन थे, सुभाष चंद्र बोस क्या इसके मेंबर थे क्या, बिल्कुल थे भाई। 24, इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पूछा 1859 में, कौन सा स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट वाज सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट,
इंटेलिजेंस ऑफ, तभी तो बहुत बहुत ज्यादा जो है लीगली फाइट किया था इन लोगों ने, बहुत ही नॉन वायलेंट था, बाद में जाकर के वायलेंस हुआ था इसके अंदर। इंडिगो रिवोल्ट समझाया हुआ है ये भी मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव स्टेप्स वाज टेकन बाय द कांग्रेस इन 1823। देखो हालांकि यूपीएससी ने वाला क्वेश्चन काट दिया था तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है 26 का देख लो आप तो। अ, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इसके में बेसिकली कौन सी रिवर नहीं है तो ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ये लल्लू क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। तो इसका तीसरा है, ठीक है, रवि चेनाब ब्यास एंड आपके झेलम, इंडस एंड व्हाट, इंडस ऊपर, इंडस, झेलम, राइट, व्हाट, इंडस, जेनब, आई मीन झेलम, देन चिनाब, एंड नेक्स्ट आती है सतलज ब्यास रावी। ठीक है, तो ये इंडियन साइड है विच इज द ईस्टर्न साइड्स एंड दीज आर द वेस्टर्न साइड विच इज टेकन बाय द पाकिस्तान। ओके, 27 का देखो, अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द स्पेशल ब्रेक थ्रू, वही बात है फिर वो 27 का, वही फंडामेंटल फिजिक्स क्या है यार ये सब। देखो अब अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है ये सब चीजें। यस, सो यस 28, वही एबल प्राइज मैथमेटिक्स में टॉप नॉच का, टॉप नॉच नोबल के बराबर मान लो उसको आप। ठीक है, तो 28th, राइट, तो इसका आंसर है बी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉन्सेप्चुलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीमलेस वेब, सीमलेस वेब 29, ठीक है, तो किसने कहा था, ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ओके, राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, 30 वाला पूछा है कौन सा करेक्ट इसमें से। तो आर्टिकल 15 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड द फॉरेनर्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 16 जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, और आर्टिकल 21 जो है सबको अवेलेबल है, लाइक विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो 30 का क्या है बेसिकली बी, 2 एंड 3। तो मुझे बता, देखो आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल जो है वो फॉरेनर्स से फॉरेनर्स को अवेलेबल है, और कौन कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसे कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से अवेलेबल है, 15, 16, 19, 29, 30, इस तरीके से याद रखो, 15, 16, 19, 29, 30, दीज आर ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन, बाकी सारे सबको अवेलेबल है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 याद रख लो, लिख लो इसको। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 31 का, तो आर्टिकल 14 के बारे में पूछा है कौन कौन सा सही है। तो यस 31, इसका आंसर है बेसिकली सी, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। यस, ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रोड, नो, किस किस को है, ऑल इंडियन सिटीजन बोर्न इन इंडिया, नो, फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन देता है उसका सबको, मैंने कहा ना 14 वाला सबको अवेलेबल है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 आर ओनली अवेलेबल टू द इंडियंस और द सिटीजन्स। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो इन इंग्लिश इज इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था 1835 का इज द नॉट नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है उसमें से। हम्म बेसिकली इसका आंसर है डी, टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्ट्रक्शन फ्रेश अवार्ड्स ऑफ द स्टिपेंड टू द स्टूडेंट एंड पब्लिकेशन ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट वर कंटिन्यू। ओके, देखो ये फिर वही, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है यूपीएससी के, ये जो है वो एवरग्रीन टॉपिक्स है, आते ही आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी मिल सकता है आपको यूपीएससी के वेरियस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी आया था सिविल सर्विसेज के में, है ना। तो विजयनगर किंगडम के बारे में था, पहले कौन था, संगम, फिर सालुब, तुलुब एंड अराबिडूस, इस तरीके से, राइट। 34 का देखो, कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में, तो लेजर्स फेयर एक्टिवली प्रमोटेड द इंडिजीनियस कैपिटलिज्म, क्या ऐसा था क्या, नहीं, एब्सोल्युटली लेजर्स फेयर की टेक्नो क्या बोलती है, प्रिंसिपल क्या बोलता है, जस्ट टू मेक मनी, राइट। ओके, मार्केट फोर्स पे काम करती है लेजर्स फेयर की थ्योरी, मार्केट फॉर डिमांड सप्लाई, पढ़ा है मैंने काफी बार। ईस्टर्न कायर इज और आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इनके बारे में करेक्ट, करेक्ट है इनके बारे में। ठीक है, तो 35 बेसिकली इनका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछा था, क्लाइमेट चेंज इज नॉट करेक्ट, क्या गलत है इसमें से। ठीक है, तो बेसिकली द एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बाय मोर देन 190 कंट्रीज, यस, उस टाइम पे। द एग्रीमेंट वेंट इनटू द इफेक्ट ऑन 4 नवंबर 2016, ये भी सही है आपका भाई। ठीक है, द इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लेज्ड ड्यूरिंग द 2015 हैज बीन विड्रॉन बाय द has been withdrawn in the, नहीं, this is wrong, this is wrong statement, both USA and China joined the Paris agreement, correct। ठीक है, अक्षय कुमार was chosen for the best actor 64th नेशनल अवार्ड, उनको मिला था फॉर द हिंदी फिल्म, किसके लिए मिला था बताइए। 37 बेसिकली इसका रुस्तम, रुस्तम मूवी के लिए।
अच्छा, मैंने केस था जो हमारे बेसिकली रुस्तम रुस्तम की स्टोरी से, बेसिकली रुस्तम स्टोरी जो है उसी से इंस्पायर्ड है। एक तो उसका नाम बताओ और दूसरा मैंने समझाया उसको, हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की सीरीज, उसको जाकर के देखना एक बार। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन कौन सा प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ करेक्ट है? तो माइनॉरिटीज कैन स्टेब्लिश देयर एडमिनिस्टर एंड स्टेब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। एब्सोल्युटली करेक्ट, यही मिल गया आपको आंसर अपना। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्ट? ठीक है, तो रूल ऑफ लैप्स किसको बोलते हैं? राइट, अभी देखते हैं आगे इसको। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं इसकी। तो 39 बेसिकली इसका आंसर है ओके डी। डी इज द करेक्ट आंसर। पूछते हैं कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि टॉप नॉच अवार्ड होता है इसमें, वो 2016 में किसको मिला था? बेसिकली ये बेसिकली के विश्वनाथ को मिला था। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? कौन सा एक्ट ने बनाया था बेसिकली? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ये बनाया गया था। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट जनरेट कर दी थी, विच वाज द बेसिकली बेसिकली जो सेक्रेटरी होता था वो कैबिनेट का पार्ट होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट होता था वो। ठीक है, ओके। बात करते हैं इसमें लिस्ट ऑथर और बुक दे रखी है। ओके, सो यस, यहाँ पे पहला आता है आपका हरमान खुलके, जिनकी कौन सी बुक है आपके? द स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने 700 साल के इतिहास के बारे में बात करी, जो कि यस। नेक्स्ट है आपके दूसरे ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय, जिनकी बुक है आपके द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन की बुक है द दिल्ली सल्तनत, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टेट। सुनील कुमार, द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल एंड ऑफिशियल हेल्ड। तो बेसिकली इसमें पूछा है समर्थ, बेसिकली समर्थरी क्या होते हैं? ठीक है, तो चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू होते थे। नेक्स्ट है आपके सम्मानिधिकारी, ये आपके हैं यस ट्रेजरर। देन बात करते हैं संस्थाध्यक्ष, ये आपके होते हैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ मार्केट्स। एंड टेंथ है आपके अंतरा वंशिका, ये आते हैं आपके चीफ ऑफ द पैलेस गार्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली 43 और इसका आंसर हो गया आपका बी। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबली कैप्चर्स द मीनिंग एंड द एसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2014, 15, 16 तीनों में इस तरह के क्वेश्चन आए थे ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, उसको एक बार जाकर के देख लेना आप। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली देखो, इट इज अबाउट कंडक्टिंग एक्सटर्नल रिलेशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कैसा है क्या? देखो बहुत ही इनकम्प्लीट चीजें हैं, इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते हो आप, है ना? तो बेसिकली इसका आंसर है 2, 3, 4। इट इज अ प्रोसेस कमिंग टुगेदर ऑफ द वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन बाईपासिंग टेरिटरीज। यस, ठीक है, तो राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इट रिफर्स टू थिंकिंग ट्रांस टेरिटोरियली अबाउट द ग्लोबल रिस्क अफेक्टिंग पीपल एंड इट हैज अ विशफुल विजन फॉर द सुपर स्टेट गवर्नेंस। राइट, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 विनर ऑफ द गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2017? इस तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं अभी आपको। 45 का सी, प्रफुल्ल समंतरा इसका आंसर है। करंट पर देख लेना, जो पर्सनैलिटीज इन न्यूज है बस वही पढ़ के जानी है। बात करते हैं 46 की, तो इसमें पूछा है कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक इज वेल नोन फॉर, कौन है बेसिकली ये पद्मश्री सुदर्शन पटनायक? तो ये बेसिकली सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री है। ओके, 47 का देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो डिफरेंट स्टेजेस है बजट को लेकर के, तो इसका बताओ मुझे। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल एंड पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, तो कौन सा सही है इसमें से? तो इसका आंसर बेसिकली ए। सबसे पहले बजट लाया जाएगा, प्रेजेंट करेंगे, तो इस पर स्क्रूटनी करेगी जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई जाएगी स्पेसिफिकली। फिर अप्रोप्रिएशन बिल आता है, उसके बाद फाइनेंस बिल्स, ये सब आता है। ठीक है, 48, गवर्नमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अपॉइंटेड द राजमन्नार कमिटी? सेंटर स्टेट रिलेशन, ये देखो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस आर द हॉट टॉपिक्स। ठीक है, और कमिटीज बहुत बनाई गई इस पे लेकर के, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, सेंट्रल ने बनाई। राइट, तो राजमन्नार किसने बनाई थी? ठीक है, तो 48 बेसिकली ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का ही एक कारनामा था। ओके, धार कमीशन का मैंडेट क्या था? धार कमीशन का मैंडेट क्या था? 1948 में बनाई गई थी, 49।
तो 48 में। ओके, इसका आंसर है बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या स्टेट्स को बनाया जा सकता है, क्या रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है क्या, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है धर कमीशन, उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी थी, राइट। अब फाइनली जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसने बोला था, बताओ मुझे, किसने, किस कमेटी ने कहा था कि बन सकती है। अच्छा वाला देखो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, खलीसा। तो ये स्टेट प्रॉपर्टी होती, स्टेट लैंड होती थी, जिसका बेसिकली पैसा जो है आता था वो डायरेक्टली राजा के अंडर था, तो वो सीधा स्टेट ट्रेजरी में जाता था। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इनाम। इनाम जो होते हैं वो लर्नेड और रिलीजियस मैंस को दी जाती थी, जागीर, जागीर जो मनसबदारों को दी जाएगी। तो मोजा इज द ओनली जो आपके लिए बचा है यहाँ पर, दैट इज द नो, नॉट करेक्टली मैच्ड एंड दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर इसका, 50 का बी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंड ट्रू आर्च इज फाउंड। बताइए, तो बहुत ही सिंपल है ना। तो बेसिकली इसका है आंसर आपका टॉम्ब ऑफ सुल्तान बलबन, बलबन के टाइम का ये है। ट्रू आर्च हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, फिर अलाई दरवाजा में भी मिलता है, ये सब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 52। एंड इन सब के बारे में पढ़ो। शरफ काई एज वाज अ मिनिस्टर इन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। गियाजुद्दीन तुगलक मुफ्तीज were warned not to ill-treat any of their official for small amounts taken over and above their salaries. ठीक है, this is a very interesting fact, but this is true. Arabic work basically Masalik Absar gives description of the functioning of Iqta system under the Muhammad bin Tughlaq. This is also correct, and this is not correct. That's why this is the correct answer. Marco Polo has not mentioned about the pearl fishery at Tuticorin इन साउथ इंडिया। देखो बहुत ही ओड सा ये एक जो यहाँ पर इन्होंने बनाया है, दैट्स वाई जो है इस तरीके के ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, देखो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ज्यादा। देखो अगर आपने पता है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग किसकी है, स्टीफन हॉकिंस की है, वेरी वेरी पॉपुलर पॉप बुक है ये, साइंस की बुक नहीं, पॉप बुक है, पढ़ना बहुत मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, राइट। इनडोमिने बेसिकली इनडोमिटेबल स्पिरिट, ये एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगर आप इतना सोल्व कर लेते हैं देन यू विल गेट योर राइट आंसर, राइट, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं, ये 2017 क्वेश्चन है, किसने बिटकॉइन को एज अ लीगल पेमेंट मेथड डिक्लेयर कर दिया था, दैट वाज द जापान उस टाइम पे, ठीक है। ये वही पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, 55 1932 में हुए थे। हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है ना, जयपुर घराना से बेसिकली रिलेट करते हैं। पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण इनको मिला है, एंड संगीत नाटक अकेडमी के फेलो हैं। 2017 में इनकी डेथ हो गई थी, किशोरी अमोंकौर, ठीक है, ओके। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसके विनर कौन है, 56 वाला आंसर क्वेश्चन, इसका आंसर तमिलनाडु। ये सब नहीं करना है आपको, वो तो यहाँ पर मेंशन, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। कमिटी और सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यस, तो रंगराजन कमेटी बेसिकली आपके रिलेटेड है किससे, राइट, ओके। दिस इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन द पीएससीज, रंगराजन कमेटी। एंड फिर आते हैं आपकी नरसिम्हन कमेटी, आपके बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। कैलकर कमेटी आपके टैक्स रिफॉर्म्स, मल्होत्रा कमेटी आपके इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा यूपीएससी ने, इसकी हिस्ट्री में पूछ रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर किस एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, प्राइमरी एंड टर्शियरी, ठीक है, इससे इजी क्या पूछेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पूछा है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इट क्लियरली presents the Gupta Empire as the epicenter of a complex web of varied political relationship, and this is the correct statement, 59, right। And which one of the following statements गुप्ता पीरियड के बारे में क्या गलत है, गलत पूछा है। तो फोर्स लेबर विश्ती बिकम मोर कॉमन देन बिफोर इन दिस पीरियड, yes correct, विश्ती was very much prevalent। विष्णु पुराण refers to the Gupta enjoying all the territories along the Gupta, yes absolutely, ये भी करेक्ट है। मेरोल इंस्क्रिप्शन के बारे में चंद्रगुप्त ने के बारे में इसके अंदर है कि वो बंगाल किस तरीके और जो उसकी कैंपेन्स थे पंजाब को लेकर के वो मेंशन है। सो सौराष्ट्र वाज नॉट पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में गलत है ना। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम से रिलेटेड बेसिकली है कि इंटरेस्ट अर्नड देयर ऑन इज एग्जेम्प्ट अप टू द ₹1500 पर एनम, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वो बजट से रिलेटेड है,
ठीक है, ओके, तो पढ़ लो एक बार इसको। ये थोड़ा सा जो है वो बेसिकली करेक्टरिस्टिक चेंजेस के बारे में पूछा है। ठीक है, तो राइट, सो प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इज एडवांस्ड टू 1 February टू इनेबल द मिनिस्ट्रीज टू ऑपरेशनलाइज ऑल द एक्टिविटीज। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहले ही हो गया था, अरुण जेटली ने कर दिया था। राइट, मर्जर ऑफ रेलवे, देखो मैंने समझा दिया, बजट वाला जो पहला टॉपिक है उसमें पहली जो कुछ स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन होता है उसमें बता देते हैं कि कब रेलवे का मर्जर हुआ था, दिस इज करेक्ट, है ना, एंड कब बेसिकली उनका सेपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि बेसिकली प्रेजेंटेशन, बेसिकली बजट का प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, क्या किस तरीके की प्रोसीजर है, उसके बाद हमने बजट डिस्कस किया था। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्लान एंड प्लान नॉन प्लान क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू फैसिलिटेट अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज। एब्सोल्युटली करेक्ट, पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमेडिक एलिफेंट, ये कौन सी एक्सरसाइज है, बेसिकली किस किस के बीच में होती है, इंडिया एंड व्हाट, मंगोलिया। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मंगोलिया के बीच में। राइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इज मॉडिफाइड शुगर, कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर हम इसको बोलते हैं। राइट, तो राइट, सुक्रेलोस, सुक्रोलोस इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज मेड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से कौन सा बना हुआ है इनमें से, आउट ऑफ दिस, तो इसका आंसर है वुल। वुल इज द पॉलीमर विच इज प्रोटीन से बनता है। राइट, 66 का देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद मर्करी एंड नाइट्रेट, ये बड़ी प्रिवेलेंट है भाई, जापान वगैरह में ये बहुत हुआ था एक टाइम पे। 66 एंड राइट, 66 इसका आंसर है आपका सी, मीनामाटा डिसीज एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तभी तो मीनामाटा कन्वेंशन भी है मरकरी से रिलेटेड, एलिमिनेट करो भाई इसको, और थर्मामीटर्स को भी, मरकरी के जो थर्मामीटर्स उसको भी एलिमिनेट करो, ऐसा ऐसा भी बेसिकली था। ठीक है, इसको आप पढ़ना, मीनामाटा कन्वेंशन। राइट, लीकेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैड कॉज्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन द ईयर 1984। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी वेरी पॉपुलर। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी, वो लीक हुई थी। 68 का बेसिकली आंसर है डी। 69 का आंसर है आपका डी, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जिसको पता है कि हम इसको क्यों स्किप कर रहे हैं वो पहले वाले लेसन जाकर के देख लेना। ठीक है, 70, 70 का बेसिकली आंसर है आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और रिवर्स, बेसिकली कौन सी रिवर पे कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर मेंशन किया है। ठीक है, तो मैथॉन प्रोजेक्ट आपका बेसिकली व्हाट, ये आपके बराकर रिवर पे है। ठीक है, बरकार रिवर पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सलल प्रोजेक्ट है वो आपके चेनाब रिवर पे है, राणा प्रताप आपके चंबल पे है, एंड तहरी प्रोजेक्ट आपके भागीरथी पे है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो अगर एक भी पता होता ना इसमें तो बहुत करीब हो जाते हो आप अपने आंसर के। ठीक है, दो एलिमिनेट हो जाते हैं हाथों हाथ आंसर आपके। नेक्स्ट बात करते हैं कि यस, वेजिटेशन और रीजन, ये बहुत ही जो है इजी क्वेश्चन है। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसको पहले तो ध्यान से पढ़ो बिल्कुल एकदम। राइट, तो बेसिकली चपराल्स आपके कहाँ पर मिलेंगे, नॉर्थ अमेरिका में। माकुइज आप कहाँ पे मिलेंगे, साउथर्न यूरोप में। फिम्बोज आपके मिलेंगे साउथ अफ्रीका में, एंड मैलेस क्लब्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें बात करें भूर सिंह द बारासिंगा इज ऑफिशियल मैस्कॉट, वो कौन से टाइगर रिजर्व का मैस्कॉट है। ठीक है, कौन से टाइगर रिजर्व बेसिकली में मिलता ही है। ठीक है, तो इसका आंसर है बेसिकली कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक है, राइट, नेक्स्ट बात करेंगे जो ग्रीन पिगमेंट मिलता है ऑफ लीव्स उसको क्या बोलते हैं, मतलब उस बेसिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स, तो वो है बेसिकली मैग्नीशियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली के बारे में क्या है जो गलत है। ठीक है, तो इट डज नॉट यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स आर नॉट यूज्ड, 75 ये कर किए जाते हैं, बहुत मिनिमल करते हैं लेकिन करते हैं। नेक्स्ट है इट यूजेस मिनिमल क्रॉप रोटेशन। ओके, नेक्स्ट है इट यूजेस इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव, यस एब्सोल्युटली। अब इसका अपोजिट कर लो भाई, ये गलत है। करते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं तभी तो मिट्टी की उपज जो है वो अच्छी खासी मेंटेन कर पाते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन मेजरिंग द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, हाइग्रोमीटर करते हैं। जीसी लोगों में मेंशन है ये, तो भाई देख लेना। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ये इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना जनरल साइंस के। देखो यहाँ पर अलॉय, ब्रॉन्ज एक अलॉय है, तो कॉपर और किसका अलॉय है, तो टिन का। कॉपर एंड टिन ब्रॉन्ज बनाता है, कॉपर को टिन में मिला दो, अब बेसिकली क्या बन जाएगा, आपके ब्रॉन्ज बन जाएगा। 78, 78 देख लो भाई, राइट। तो ये वही है, इसका आंसर क्या हम क्या करते हैं, 78 का ए, ठीक है, 79 का बी, 70 80 बेसिकली 80 का बी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ही वाला, वेरी वेरी, और सी सेट में काफी बार आया ये, ठीक है, इसको देख लेना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। 81, ठीक है, 81 का हम देखते हैं कि कौन सा आइलैंड या फिर सी और ओशियन, ठीक है, इसका पेयर जो है वो गलत मैच है, वो बताना। साइरस, सॉरी सिप्रस मेडिटेरियन में है, बिल्कुल सही। फॉकलैंड आइलैंड, फॉकलैंड आइलैंड किस में है, आपके अटलांटिक ओशन में, ये भी करेक्ट है। चैगोज नॉर्थ पैसिफिक में है क्या, नहीं, ये इंडियन ओशन में है आई गेस। और आइलैंड, और आप क्या आता है आइलास कोकोज, ये इंडियन ओशन में है, राइट राइट। तो चागोस कहाँ पर है, इंडियन ओशन में, ये ब्रिटिश की टेरिटरी थी, उस पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, याद होगा, इसलिए पूछा गया, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वही मैच, मिनरल एंड माइन, मिनरल एंड माइन। जब ऐसे क्वेश्चन आया था ना तो जैकपॉट समझा करो, एक भी आता है तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, एंड देन यू कैन रीच द करेक्ट आंसर इजीली। 82, तो बेसिकली जिंक की माइन कहाँ, बेसिकली जवार में इसकी माइन है, एंड राइट। तो गोल्ड की कहाँ है पुट्टी, क्रोमाइट की कहाँ है, सुकिंदा, एंड पायराइट की कहाँ पर है, अब जो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 83, जो सेंसस है 2011 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट, जहां पर सेक्स रेशियो कम है, फीमेल पर 1000 वाला जो सेक्स रेशियो है वो बेसिकली, देखो यूपीएससी में भी आया था इससे रिलेटेड, मेंस में आया था, मेंस में, उसको देख लेना एक बार, इस तरह का क्वेश्चन था, राइट। 83, तो इसका आंसर बेसिकली उत्तराखंड, राइट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर करें, सबसे ज्यादा उत्तराखंड, फिर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस क्यूब, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, इन फ्यूचर भी रिपीट हुआ है यूपीएससी में कि बहुत बार, तो बेसिकली बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर, किस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हैवी वाटर को क्या बोला जाता है, केमिकल नेम क्या है उसका, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन, विच इज अ डायोटियम ऑक्साइड, डायोटेरियम ऑक्साइड। Okay. So, who among the following has coined the term quark, the fundamental particle that make up protons and neutrons in an atomic nucleus? क्वार्क को किसने नाम दिया था, तो वो था आपके मुरे गिलमैन, ठीक है, मुरे गेलमैन। ओके, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट एमिट्स, जो मास नंबर है एक एलिमेंट का वो चेंज नहीं होता व्हेन इट एमिट्स, क्या एमिट करता है वो, बेटा एंड गामा रेडिएशंस ओनली, बेटा एंड गामा रेडिएशंस ओनली, यस। 88, तो smallest number by which 2880, what is, which one of the following is the smallest number must be divided in order to make it a perfect square, तो नियरली परफेक्ट स्क्वायर वाला जो टॉपिक है वो एक बार पढ़ लेना इसको, तो इसका आंसर बेसिकली सी है, राइट। 89, 89 का डी, राइट। 90 पढ़ो, 90 पढ़ो। ओके, if all students are boys and all boys are dancers then which of the following statement is definitely true, देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, if all students, ठीक है, तो ये देखो जैसे ये, इसमें पहला क्या आ रहा है, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये देखो, ये सारे बॉयज हैं, ये बॉयज है सेकंड वाली लेयर, एंड थर्ड वाली जितने भी बॉयज है वो सारे क्या है, डांसर्स, तो ये डी है। तो कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, तो ऑल डांसर्स आर बॉयज, ये डांसर्स हैं, ये बॉयज है, नहीं, ये जो बाहर बचे हुए हैं वो डांसर्स नहीं है, राइट, आई मीन वो बॉयज नहीं है। एंड ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, जितने भी बॉयज है वो सारे स्टूडेंट्स है, नहीं, ये देखो बाहर है ना, राइट। एंड ऑल डांसर्स आर स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट ऑल स्टूडेंट्स आर डांसर, ये देखो स्टूडेंट्स किसके अंदर आ रहे हैं, बॉयज, बॉयज किसके अंदर है, डांसर्स, एब्सोल्युटली 90, इस तरीके से कर लेना, राइट। ओके, 91 का देखो, ये भी वही है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट कहता है स्टेटस ऑफ लिविंग ह्यूमन एंटिटीज को टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है, तो बेसिकली था गंगा यमुना,
राइट, गंगा यमुना तहजीब, ये सब चीजें। 92, सॉरी 91 बेसिकली, राइट राइट, दिस इज द करेक्ट, ओके, आई क्रॉस चेक। 92 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लैंड टेन्योर सिस्टम इज नॉट करेक्ट, गलत है भैया लैंड टेन्योर के बारे में। तो इसका आंसर बेसिकली, अंडर द महालवारी सिस्टम द एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग टू द गवर्नमेंट, नहीं, महालवारी, महल को होता था ना, महल, राइट, ओके। महलवारी बेसिकली गांव का पूरा सिस्टम होता था, गांव की विलेज, पूरे पूरे गांव को क्या बोलता, महल बना के दिया जाता था, फिर उनकी प्रॉपर लैंड थी, फिर महल से प्रॉपर क्या रहता था, टैक्स वसूलते थे, फिर वो जो टैक्स कलेक्टर होते थे। नेक्स्ट बात करते हैं 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन टू ग्रो द कोरल रीफ्स, ये वेरी 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 बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, अब बहुत साल तक आया भी ये क्वेश्चन, अभी भी आता है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर? तो बेसिकली फोबैटिक 40 कंडीशन, जहां पर लाइट चाहिए रहती है, यस। क्लीन एंड सेडिमेंट फ्री वाटर, यस। सी सैलिनिटी 6%, नो, आप थोड़ी ज्यादा चाहिए ना, तो मुझे बताओ कितनी सैलिनिटी होनी चाहिए, राइट। ट्रॉपिकल सी वाटर टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री तक होना चाहिए, यस करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कोज्ड बाय द कैडमियम पॉल्यूशन, कौन सी डिसीज कैडमियम से होती है? तो इताई इताई होती है, राइट। प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ऑब्जर्व्स, देखो क्यों, क्योंकि वो कौन सी सनरेज, यानी कि जो सन से आने वाली किरणें उनको ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो अल्ट्रावायलेट बी को ऑब्जॉर्व करती है भाई, ठीक है। हीट बजट जब पढ़ा था हमने देखा था कौन कौन सी बेसिकली जो रेज हैं वो ओजोन को भी सरपास कर देती है, और कौन सी जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और कौन सी जो ऑब्जर्व हो जाती है। 96 का देखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द हाईएस्ट फॉर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी होता है, एंड ये बेसिक बायोलॉजी है 12th क्लास की, उसके अंदर से हमने ये लिया है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम कहाँ होता है, डिजर्ट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं 97, तो स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन इट्स हैबिटेट इज नोन एज व्हाट, क्या बोलते हैं भाई इसको, हॉर्टिकोलॉजी, यस। वही बात है, फिर वही आ गया आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, एंड 98, एंड इसका आंसर है आपका बी, 400। 99, इसका आंसर है आपका बी, 18,000 एंड 100, इसका आंसर है डी, ठीक है। आप इसको करके देख लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज अ मेगा थर्मल रीजन, यस। इट इज अ स्लैक vertically sclerophile region, no. नेक्स्ट, इट इज अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट, कैसा है क्या, नहीं, इक्वेटर, नो। इट इज अ रीजन ऑफ एरियल स्टिलमेंट्स, करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयस इज नॉट करेक्ट, हिमालयस के बारे में, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन, यस करेक्ट है, यंग माउंटेन्स है, दे आर जियो सिंक्निकली रॉक्स, यहाँ पे जियो सिंक्लाइन बेसिकली रॉक्स है, तभी तो नया बनता जा रहा है भैया। हिमालयन फ्रंटल फोल्ड्स सेपरेट्स हिमालय फ्रॉम तिब्बत, नो, दिस इज द करेक्ट आंसर, हालांकि ये गलत है, इसलिए तो ये सही है ना, ओके। इंडस एंड सतलज रिवर्स फ्रॉम द एंटीसीडेंट ड्रेनेज इन द हिमालयस, यस यस। 103 को हम पढ़ रहे हैं, जल्द से जल्द खत्म होने वाला ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली सी, एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एंड वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर ट्रोपोस्फेयर, अपोजिट है ये। 104, इकोलॉजिकल नाइश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट टू व्हाट, स्पेसिफिक हैबिटेट, यस। इकोलॉजिकल नाइश जो है वो सबसे छोटा एरिया होता है उस जगह का, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्या हो रहा है, ओके, जस्ट अ सेकंड, राइट, स्पेसिफिक हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ओके। फ्री स्विमिंग macroscopic animal is an aquatic environment are referred to what D, nectans, these are the nectans, okay. So the term biomagnification, repeated question, bionitrification, magnification, right,
बायो फर्टिलाइजेशन, ये सब चीजें जो है ये रिपीट, बायो वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी न्यूज़पेपर में दिखो मेंशन इट इन योर नोट्स, राइट। तो बेसिकली टर्म बायोमैग्निफिकेशन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट थ्रू द फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वो फिर एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाता है विच इज वेरी हार्मफुल, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एयर पॉल्यूशन caused by the diesel engines are correct? तो इसका आंसर है इट प्रोड्यूस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट लोअर टेम्परेचर्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर लेना आप, बेसिकली क्या परसेंटेज है, 108, ठीक है। इसका आंसर बी 800 वोट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 109 एंड इसका आंसर है डी, राइट। ये सारे डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हैं। 110 का डी, 111 का बेसिकली है आपका बी, ठीक है। 112 का आंसर है आपका डी, 113 का आपका आंसर है ए। बेसिकली इस पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इफेक्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग लिटिल लेस देन और नो फ्लोराइड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है कि वाटर बेसिकली फ्लोराइड कंटेमिनेशन जो होता है वो कैविटी ऑफ टूथ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अगर इसको मिनिमम क्वांटिटी में अगर रहे कंटिन्यूअसली तो अच्छा रहता है दांतों के लिए, लेकिन वही बात है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार। 114, इसमें पूछा है कि जो आपके कार्बन ड्रम है इज यूज्ड एज एन अब्रेसिव, क्यों, बिकॉज व्हाट, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। 115 का देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरियल एक्शन, ठीक है, नॉट डिकम्पोज्ड बाय द, जो बैक्टीरियाज होते हैं किसको डिकम्पोज नहीं कर सकते ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्लास्टिक मटेरियल, दैट्स व्हाई दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल ना, वेजिटेबल को कर देते हैं, एनिमल को कर देते हैं, वेस्ट ऑफ फ्लोर को कर देते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 116 इसका आंसर बेसिकली आपका है बी, 1 और 5, ठीक है। ये वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन है। 117 का बी, ठीक है, 10 15 20 सेकंड लगाओ उसको सोचो और करो, ठीक है। 118 का आपका ए, 0। नेक्स्ट है बर्ड सेंचुरी और देख रहे हैं हम, ठीक है, करेक्ट आंसर बताना है इसका। तो सुल्तानपुर कहाँ पर है, हरियाणा, बर्ड सेंचुरी। कुलिक कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। नवाबगंज तो उत्तर प्रदेश में ही है, नतीवारी आपके कर्नाटका में, ठीक है। तो देखो इसमें से ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 120 वाला देखो, अभी इसमें आपको बेसिकली जगह बतानी है, नेशनल पार्क कौन कौन सी जगह पे क्या है, ठीक है। तो मैप यहाँ पर दे रखा है आपको, ओके ओके। तो कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है आपके, ए का 4, ये जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक है। न्योरा वैली, तो बेसिकली न्योरा वैली कहाँ पर है आपका, 3 यहाँ पर सिक्किम के पास, ठीक है। देन आपके आता है बेतला, तो बेतला कहाँ पर है आपके, ये A1 पे, एंड आपके कान्हा कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पे, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज अबव द रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बताना टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंट, कौन सा ये जो कंडीशंस हैं वो कौन से वेजिटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहा भैया ये, ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है, ओके। सो रेनफॉल जो है 250 सेंटीमीटर ज्यादा, वेरी 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 मच यहाँ पर, जहाँ पर रेनफॉल होती है। एनुअल टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री रहता है, ह्यूमिडिटी 75% एक्सीड एंड ट्री डिड नॉट शेड देयर लीव्स, ये देखते आपको आ जाना चाहिए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्राइब्स इन इंडिया में कौन कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो थारू ट्राइब्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश इन उत्तराखंड, करेक्ट, राइट। इरूला, चेंचू एंड सोमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला, ये भी करेक्ट है। गरासिया ट्राइब्स आर फाउंड इन गोवा, नो। कद्दी ट्राइब्स आर नोमैडिक ट्रेडर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, जम्मू कश्मीर हिमाचल में ये मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली गरासिया जो होते हैं आपके वो आपकी ये गुजरात राजस्थान इस वाले रीजन में ये प्रिवेलेंट है वेरी मच। रिंग्स ऑफ फायर के बारे में यहाँ पे पूछा है, राइट।
सो कौन सा स्टेटमेंट, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनोज है, करेक्ट। इट इज एन एक्टिव सीस्मिक, यस इट इज अ, फिर वही बात, रिपीटेड क्वेश्चन 2000, अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, डाइवर्जेंट नहीं है कन्वर्जेंट है, तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बुमला पास के बारे में पूछा है, बुमला पास कौन सी जगह पर सिचुएटेड है, तो अरुणाचल प्रदेश में भाई बुमला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड एट द साउथर्न मोस्ट लेटीट्यूड, साउथर्न मोस्ट लेटीट्यूड में कौन सा इसमें से है, तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिले एंड पॉलिनेशिया, तो चिले इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये थे आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर, राइट। इन द नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे अबाउट द 2018 का जो पेपर था, ठीक है, दिस इज द 2018 का पेपर। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लेकर के आने बाकी है अभी, एंड वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। वी नीड जस्ट योर पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, ओके। तो राइट, सी यू सून।